बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज बहुत ही मज़े का व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज के व्लॉग में ना मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक की जो भी मेरी रूटीन होती है ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। और साथ ही साथ ना मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगी कि किस तरीके से आप अपनी टाइम को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह अपनी लाइफ को हैप्पी ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स को अपना के। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का आगाज़ अगर अल्लाह के ज़िक्र से किया जाए ना, तो हमारा सारा दिन ही बहुत बाबरकत होता है और हमारे हर काम में जो है अल्लाह की तरफ से आसानियाँ आने लगती हैं और हमारा हर काम जो है ना वो टाइमली मैनेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल जो है ना स्ट्रेस फ्री होने लगती है और ख़ुद ब खुद हमारे लिए जो है ना ज़िंदगी में आने लगती हैं और जो हमारा हर काम जो है वो अल्लाह की तरफ से ही मतलब ईजी हो जाता है। तो इस वजह से सुबह का आगाज़ हमेशा हम लोग को जो है ना फ़जर की नमाज़ से करना चाहिए और उसके बाद जो है कुरान पाक की तिलावत वगैरह करें। तो इससे जो है ना हमें ज़हनी और क़ल्बी सुकून मिलता है। हम लोग जो है ना मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा पीसफुल रहते हैं, मतलब हम लोग को सुकून मिलता है ज़हनी। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगी कि जो है मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैं कभी भी इस तरीके की मतलब मेरी हैबिट्स नहीं थी, रूटीन ऐसी मैंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया है, अपनी रूटीन को बहुत चेंज किया है। तो अब जो है ना मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, मेरी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड भी है, सब कुछ है। क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मैंने कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज किया है और जो है ना बस अल्लाह का रुख किया है। तो इस वजह से मेरी ज़िंदगी सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि थोड़ा बहुत सुकून मेरी ज़िंदगी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सुकून है मेरी ज़िंदगी में। तो आप लोग भी ना अपनी लाइफ को, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश किया करें, क्योंकि इससे जो है ना हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस यहाँ ना नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद ना मैं जो भी विंडोज़ वगैरह मैं खोल सकती हूँ ना वो मैं खोलती हूँ, ताकि जो है वो फ्रेश हवा जो है वो हमारे घर में एंटर हो। तो सुबह की जो फ्रेश हवा होती है ना, उससे बड़ी ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बड़ा ही मतलब हम लोग अच्छा फ़ील करते हैं। तो उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं छत पे चली जाती हूँ, जैसे कि बाहर ग्रीनरी देखने को। जो सुबह का जो माहौल होता है ना, पुरसुकून माहौल होता है, कोई शोर नहीं, किसी की आवाज़ नहीं, सिर्फ परिंदों की आवाज़ ऐसे आपके कानों में आती है और ऐसा लगता है कि सारे परिंदे जो अल्लाह ताला की हम्दो सना करने में मसरूफ़ हैं। तो वो जो आवाज़ होती है ना, वो बड़ा ही कामिंग इफ़ेक्ट होता है हमारे लिए, बड़ा ही सूदिंग इफ़ेक्ट लगता है वो हमारे कानों को। तो जो और उसके अलावा जो सुबह सुबह जब ये जो सूरज तुलू होता हुआ हम देखते हैं ना, जो सनराइज़ हम लोग देखते हैं, दिन चढ़ता देखते हैं ना, इससे भी हमें बहुत अच्छा लगता है देख के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम सूरज दिन निकलता हुआ देखें ना, वैसे भी कहते हैं सूरज तुलू होता हुआ देखें तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो वाकई यार ऐसा होता है, कुछ बातें होती हैं जो हमने पहले से सुनी ज़रूर होती हैं, लेकिन कभी उन पे ना गौर नहीं किया होता। तो अगर हम उन पे गौर कर लें ना, उन बातों पे, तो जो है हमारी ज़िंदगी में वाकई आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और अब मुझे ये बात समझ आई है कि आसानियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में खुद ही पैदा करनी होती हैं, अपनी कुछ लाइफ को चेंज करके, अपनी हैबिट्स को चेंज करके, अपनी रूटीन को चेंज करके हम लोग खुद अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आ सकते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत दूर, मतलब घर की रूटीन में, बच्चों में बिज़ी, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ में ना मैं ये सब चीज़ें बहुत पीछे छोड़ आई थी। मतलब ना सुबह सुबह उठा जाता था मुझसे, थक जाती थी, इतने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, बच्चे भी सारे, घर भी, सब कुछ मैनेज करना तो मुझसे नहीं हो पाता था। लेकिन ना ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। मतलब ज़िंदगी में अल्लाह ने हर चीज़ दी हुई है, अल्लाह की दी हुई हर नेमत है घर में, लेकिन फिर भी ना दिल को, दिमाग को सुकून नहीं था, घर में सुकून नहीं था। तो ज़िंदगी की परेशानियों से परेशान होकर ना, तो मैंने जो है अल्लाह का रुख किया, अल्लाह की तरफ रुख किया और जो है ना काफ़ी सारी अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आई, अपनी हैबिट्स को चेंज किया, अपने टाइम को मैनेज किया, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ चुकी हैं और जो है लाइफ पहले से बहुत बहुत बेहतर है। तो आप लोग भी ना अपनी चेंजेस को, इन चेंजेस को अपनी लाइफ में जो है ना वो ज़रूर लेकर आया करें, इस तरह की चेंजेस को। यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड के कपड़े वगैरह मैंने प्रेस किए हैं, उनको जो है वो बैंक भेजने के लिए, ऑफिस भेजने के लिए, तो उनके चीज़ें वगैरह मैंने रेडी करके रखी हैं। उसके बाद उनका नाश्ता प्रिपेयर करूँगी। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड शॉवर लेके ना टॉवल जो है ना, गीला टॉवल बेड पे फेंक देते हैं? मेरे तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, तो मैं फिर उनका टॉवल बाद में उठा के बाहर डाल कर आती हूँ ड्राई होने के लिए। खैर उसके बाद जो है ना अंडे वगैरह बॉईल करके, नाश्ता जो है वो बॉयल्ड एग लेते हैं नाश्ते में और ग्रीन टी लेते हैं, तो इस वजह से तो वो उनका नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करके तो वो चले जाते हैं बैंक। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और आके दूध वगैरह बॉईल कर लेती हूँ। सबसे पहला काम जो है ना मेरा किचन में मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो वो दूध बॉईल करना ही होता है।
दूध बॉईल करने के बाद ना मैं साथ ही साथ जो है वो घर की सफाई भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सब चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जितने मतलब जल्दी कर सकूँ, कामों को जितनी जल्दी मैनेज कर सकूँ, उतना ही जो है वो मेरे लिए आसानी होगी और मेरे जो है वो आगे की रूटीन में मतलब टाइम जो है मेरा ईजिली मैनेज हो जाएगा हर चीज़ के लिए। तो मैं ना उसी टाइम जो है वो ये सफाई वगैरह भी साथ ही कर लेती हूँ, घर की झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बाथरूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, मतलब एवरीथिंग, सब चीज़ें जो है मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। तो मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना वो 8:30 बजे या 8:45 बैंक चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद जो है तकरीबन 9:30 बजे तक जो है ना वो मेरी ये घर की सफाई वगैरह भी हो जाती है। तो आप लोग भी ऐसे किया करें कि जब आपके घर वाले सो रहे होते हैं, जैसे जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं, तो आप उसी टाइम जो है अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने खुद ही करने, घर में कोई मेड नहीं आनी, कोई हेल्पर नहीं आनी और ख़ुद ही आपने सारा कुछ करना है, तो आप लोग ना सुबह सुबह ही क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लिया करें। उससे ना ज़िंदगी में लाइफ जो है ना थोड़ी सी आसान हो जाती है मतलब ऐसे कि जो है उससे हम लोगों को टाइम हमारा मैनेज हो जाता है और हमें क्लीनिंग हमारी सुबह ही डन हो जाती है, तो हमें बाकी के काम करने के लिए ना आसानी हो जाती है। फिर हमें कोई ये नहीं रहता कि हाय अभी तो झाड़ू भी लगाना है, हाय अभी तो पोछा भी लगाना है तो इसलिए तो आप लोग ने क्लीनिंग का काम सुबह सुबह ही कर लिया करें। दूसरी बात यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगी, जो भी आप लोगों के घर का डस्टबिन है या डस्ट पैन है ना, उसको डेली वॉश किया करें। मैं ना जो स्पेशली जो किचन में रखा होता है ना डस्टबिन, उसको डेली वॉश करती हूँ। जो भी उसके अंदर होता है ना कचरा वगैरह, उसको डिस्कार्ड करके उसके बाद डस्टबिन और डस्ट पैन को जो है ना वो धो के ना थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। इससे जो है ना उसके अंदर कोई स्मेल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होती और जर्म्स वगैरह भी नहीं होते। तो आप लोग भी इसको अपनी हैबिट बना लें कि आप लोगों ने अपने घर का डस्टबिन और डस्ट पैन जो है ना उसको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर वॉश करना है, अगर आप लोगों ने खुद ही करना है तो फिर आप लोग कर लें, नहीं तो अगर आपको पता है आपकी मेड नहीं करना है फिर तो उसी नहीं करना है। तो खैर उसके बाद ना अब गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो फिर ज़ाहिर अपना ख्याल भी तो रखना है ना हमने। तो इसलिए जो है ना फिर मैं जब धो के बाहर से आई हूँ ना अंदर, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो यार को पानी पी लूँ क्या। इस टाइम वैसे तो मैं लस्सी बना लेती हूँ, लेकिन अभी आज मैं थोड़ी सी इस लस्सी में लेट हो गई, तो इस वजह से मैंने कहा पानी ही पी लेते हैं। ख़ुद को जो है ना हाइड्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इतनी गर्मी में, इस वजह से। तो उसके बाद जो मेरा काम होता है ना वो होता है ठंडा पानी। जाहिर सी बात है हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, अब हम लोग के घर में डिस्पेंसर तो होगा नहीं। अगर हम लोग ले भी सकते होंगे ना, जब भी हम लोग नहीं लेंगे कि क्यों लें तो इस वजह से हम लोगों को जो है यहाँ तो वैसे तो मैं आप लोगों को यही यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप लोग ना कूलर बना के रख लिया करें, लाइक उसमें बर्फ़ डाल दिया करें, तो सारा दिन वो जो है वो ईज़िली हमारा काम जो है ना ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं भी अक्सर ऐसा ही करती हूँ, लेकिन जो है वह ड्यू टू सम रीज़न आज जो है मैं कूलर नहीं बना सकी, बर्फ़ वगैरह नहीं थी, तो मुझे बॉटल्स भर के रखनी पड़ी। तो यहाँ पर ना मैं अभी इस टाइम जो है ना सुबह के टाइम बॉटल्स भी भर के ना फ्रिज में लगा देती हूँ, ताकि जब सब घर वाले उठें तो उनको ठंडा पानी जो है वो मिल सके। उसके बाद जो है ना मेरा ये काम होता है कि जैसे घर में कोई भी एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, नाश्ते में किसी ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ खानी होती है, तो फिर मैं उसकी प्रिपरेशन भी पहले ही कर लेती हूँ। तो बस ये सब काम करने के बाद मैं अपना नाश्ते की प्रिपरेशन की तरफ आ जाती हूँ। तो जैसे कि आज मेरे फादर इन लॉ का था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो सेवइयाँ खाना चाह रहे थे नाश्ते में, तो मैंने उनके लिए सेवइयाँ बना ली। गर्मी बहुत है तो हमारे घर में लस्सी बहुत पी जाती है, तो मैंने लस्सी बना ली। बस ये काम जो है ना मेरी 10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरी सारी क्लीनिंग भी हो गई है और जो है वो नमाज़ वगैरह भी मैंने पढ़ ली और सब कुछ मेरा जो है ना टाइमली काम, आगे की रूटीन सब इजी हो गई। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने टाइम को मैनेज कर लिया करें, अपने बच्चों के, अपने घर के बाकी लोग के उठने से पहले पहले ना अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर लिया करें, तो इससे ज़िंदगी में ना आसानी बहुत हो जाती है, काम जो है वो आपके टाइमली निपट जाते हैं। बस अब बाकी घर के सब लोग उठ जाएंगे, मेरे बच्चे उठ जाएंगे, तो बस अब मैं उनको नाश्ता वगैरह कराऊंगी, नाश्ते के बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होंगी। मतलब 1 से 2 घंटा मेरे पास ऐसा होगा कि जिसमें मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ, कुछ रेस्ट कर सकती हूँ या फ्रेश हो सकती हूँ, नहा धो के मतलब अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। तो आप लोग ना इस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश किया करें। तो बस ये आज छोटा सा व्लॉग मैंने अपनी जो है ना मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।